ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 13वां अध्याय विभिन्न पुराणों की श्लोक संख्या और श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा। पहले हम श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा जान लेते हैं, फिर किन किन श्लोक की संख्या बताई गई है, किस प्रकार से कितने श्लोक किस पुराण में आते हैं, इसका वर्णन हम लिख कर लेंगे। अभी हम जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा क्या है। इसकी महिमा ध्यान करके सुन। इसकी महिमा इतनी ज़्यादा है कि आपके समस्त पापों को, सारे आपके कष्टों को निवारण कर देने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण है। संत महापुरुषों ने भी कहा है कि जितने भी छोटे बड़े सभी पुराण बताए गए हैं, उनके अंदर कुल मिलाकर 4 लाख श्लोक हैं, जिसमें से 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण में है, जिसको सबसे उच्च स्थान दिया गया है। यानी कि यूँ मान लीजिए कि सारे वेदों का आपने अध्ययन किया और उसके बाद उसकी दूसरी जगह आपने एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण का एक बार सिर्फ अध्ययन किया या उसका किसी प्रकार श्रवण किया, पाठ किया, मनन किया, तो वह दोनों फल बराबर होंगे। जो फल आपको समस्त वेद पढ़ने से मिलते हैं, वही फल आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन और श्रवण और पाठ करने से मिलते हैं। लेकिन हाँ, यदि इसको सच्चे मन से किया जाए तो इसका अध्ययन करने के बाद इसका चिंतन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यह आपको क्या प्राप्त नहीं करवाती, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको चाहिए हो और इससे प्राप्त ना हो। भगवान की भक्ति इससे प्राप्त होती है। जानने को मिलते हैं भगवान के कौन कौन से मार्ग हैं कि हम उनको जल्दी जल्दी सरलता से प्राप्त हो जाए। कहीं के भोग प्राप्त करने हैं, सिद्धियां प्राप्त करनी है, कोई सिद्ध योगेश्वर बनना है या इंद्र भी बनना है, तो भी आपको ये श्रीमद् भागवत महापुराण पर्याप्त हो जाती है। यदि आपको रसातल के भोग भोगने हैं, स्वर्ग का राज्य चाहिए, तो भी श्रीमद् भागवत महापुराण ही एकमात्र साधन है। और इससे जो मन में शांति होती है, उस मन की शांति से इस जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। किसी को भयभीत हो रहा हो, क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, द्वेष हो और रोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हो, तो वह उससे भी मुक्त हो जाता है। भगवान की भक्ति में ऐसी लगन जुड़ जाती है, ऐसा चाव, ऐसा चस्का लग जाता है कि वह फिर चाह कर भी उन्हें छोड़ नहीं सकता। यह श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है। स्वयं श्री हरि की प्राप्ति, वही विष्णु भगवान जिन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि को बनाया है, जिन्होंने सब देवताओं को बनाया है, उनकी प्राप्ति होती है। देवता आदि भी उनकी चरण धूलि के लिए तरसते रहते हैं कि एक बार उनके दर्शन हो जाए वैकुंठ स्वामी के, लेकिन उनके लिए भी दुर्लभ ही रह जाते हैं, लेकिन इस शरीर से ये सुलभ हो जाते हैं। इतनी महिमा है श्रीमद् भागवत महापुराण की। पहले पहल यह नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को इसका उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास देव जी को और व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को। सुखदेव जी के बारे में एक कथा गाई जाती है, वह सुनिए कि शुक नाम का एक तोता हुआ करता था। वह एक डाल पर बैठा हुआ था। नारद जी आते हैं, पार्वती जी से बात करते हैं और कहते हैं कि शंकर जी आपसे प्रेम करते हैं, तो आपको वह श्रीमद् भागवत महापुराण जरूर सुनाएंगे। उनको तो पता ही है और आपने अभी तक सुनी नहीं। तो अब नारद जी जा रहे हैं और शंकर जी आ रहे हैं। पार्वती जी कहते हैं आपने मुझे श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं सुनाई। उनके कहने पर भगवान शंकर उस पुराण को सुनाना शुरू कर देते हैं और पार्वती जी सुनना शुरू कर देती हैं। समय बीतता है, उसके बाद पार्वती जी को नींद आ गई। अब वह सो गई। अब सुखदेव जी, जो कि शुक यानी कि तोता, तोता वहां डाल पर बैठा सारी की सारी गाथा सुन रहा था। अब वो कहता कि अगर मैं नहीं करूंगा तो शंकर जी देखेंगे कि पार्वती जी सो गई हैं, तो वह गाथा सुनानी बंद कर देंगे। तो जो जो वह कहते तो वह इस प्रकार से वह तोता बोलता। तो अब शंकर जी सोचे कि पार्वती जी बोल रही हैं, तो इस प्रकार वह जब गाथा संपन्न हुई और उन्होंने देखा पार्वती जी तो सो गई थी बीच में ही, तो ये कथा में को कौन कर रहा था।
तो वह देखा तो तोता कर रहा था। भगवान शंकर भागे त्रिशूल लेकर उसके पीछे। अब वह तोता क्या करता है, वह व्यास देव जी की पत्नी के मुख में घुस जाता है। उस समय वह जबाई ले रही होती है, उबासी ले रही होती है, और वह मुख में से होकर पेट में चला जाता है। अब त्रिशूल वाला व्यास देव जी की पत्नी को कैसे मारे? तो इसके बाद वहां पर वह उनसे क्षमा याचना मांगता है, वह सब सुन लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं यह बताया गया फिर कि यह जो गाथा है, यह अमृत कथा भी बोली जाती है कि इसे सुनकर अमर हो जाते हैं लोग। तो भगवान शंकर कहते कि तुम एक काम करना, मैं तुम्हारे प्राण छोड़ दूंगा, तुम इसमें राधा जी का नाम स्पष्ट रूप से मत लेना। मतलब है तो राधा जी का नाम, लेकिन नहीं भी है। इसको यूं मानिए कि जैसे कि हमने पिछले अध्यायों दशम स्कंद में जो 28 से 33 तक के अध्याय थे, वह 5 अध्याय महारास के थे। अब इतना तो पक्का है कि महारास राधा जी के बिना नहीं होती, लेकिन राधा जी का नाम कहीं भी नहीं लिया गया है। कारण यही है कि राधा का नाम उस समय लेने से मना किया था। यदि उस जगह पर सही जगह पर वह नाम राधा ले लिया जाए और फिर इस गाथा का अध्ययन किया जाए तो यह अमर कथा बन जाती है। उन शुकदेव जी को व्यास देव जी ने फिर इसको सुनाया था, श्रीमद् भागवत महापुराण को। तो समस्त पापों को नष्ट कर देने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण और हमारे प्रिय श्री हरि को मेरा शत शत नमन है। 18 पुराण जैसे कि पहले भी बताए गए थे, लेकिन अंतिम अध्याय में अब हम जान लेते हैं कि किस पुराण में कितने श्लोक होते हैं, और इसी के साथ द्वादश स्कंद समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार पहले ब्रह्म पुराण में 10,000, पद्म पुराण में 55,000, विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000, लिंग पुराण में 11,000, गरुड़ पुराण में 19,000, नारद पुराण में 25,000, भागवत पुराण में 18,000 जिसका वर्णन हमने किया, अग्नि पुराण में 15,400, स्कंद पुराण में 81,100, भविष्य पुराण में 14,500, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000, मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय जी का बहुत ही सुंदर हमने वर्णन किया, बहुत ही सुंदर हमने इनके बारे में जाना। मार्कंडेय पुराण 9,000 श्लोक होते हैं इनमें। वामन पुराण 10,000, वराह पुराण में 24,000, मत्स्य पुराण में 14,000, कूर्म पुराण में 17,000 और ब्रह्मांड पुराण में 12,000। इस प्रकार यह 18 पुराणों में 4 लाख श्लोक बताए गए हैं और उन सब से उच्च स्थान श्रीमद् भागवत महापुराण का है।